हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ चंद्रवीर सिंह राठौर फ्रॉम जयपुर वैशाली नगर। आज हमारे स्टूडेंट हमारे साथ में जो अपनी पर्सनल गाड़ी से ड्राइविंग क्लास ले रहे हैं। जो गाड़ी है वो है फोर्ड की फीगो। तो आइए उनसे उनका नाम वगैरह जान लेते हैं, ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है, कैसी गाड़ी चला रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपन जान लेते हैं। तो पहले मिलाते हैं स्टूडेंट से, उनको पूछ लेते हैं। तो हेलो मैम, आपका क्या नाम है? श्वेता। और आपको ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है? मेरा आपकी गाड़ी पहले आपने मेरी गाड़ी पे सीखी है, जी बिल्कुल 15 डेज की है ना। जी जी और अभी इस आपकी खुद की पर्सनल गाड़ी पे कौन सा डे है? सेकंड डे है। तो ठीक है, आइए अपन सारी चीज़ें आपको वापस से रिकॉल कर लेते हैं। अपन जो भी चीज़ें होती है तो एक बार डोर ओपन करिए आप। बिल्कुल। तो सबसे पहले अपन पैडलिंग से स्टार्ट करेंगे। जो गाड़ी चलाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सीट एडजस्ट करना, जो इन्होंने ऑलरेडी कर ली है। फिर उसके बाद में हमें क्लच दबा के देखना है। नीचे 3 पेडल्स होते हैं। राइट से स्टार्ट करेंगे अपन, है ना। राइट वाला पाँव टच करो एक्सीलेटर और ब्रेक को। हाँ, ऐसे नहीं, वो अपना जो पाँव है ना वो ब्रेक के सामने रहेगा एडी। हाँ, अब एक्सीलेटर के लिए थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे उठा के नहीं करना है, बस ऐसे। हाँ, ताकि इससे हमारा बैलेंस खराब ना हो। अभी क्लच दबा के देखो पूरा एंड तक। ठीक है, आराम से पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, 1-2 बार और दबा के देख लो क्लच। तो दोस्तों, हमें पहले गाड़ी का क्लच वगैरह ब्रेक दबा के देख लो आप, और एक्सीलेटर भी दबा के देख लो। सही कंफर्टेबली आप यूज़ कर पा रहे हो इन चीज़ों को। ठीक है, तो ये तो नीचे के हो गए। अब राइट वाला होता है एक्सीलेटर, मतलब रेस गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। ब्रेक हमेशा रोकने के लिए। और क्लच हमेशा 2 टाइम्स पे यूज में ले रहे हैं। जब भी गियर चेंज कर रहे हैं तो क्लच दबा रहे हैं, और एक ब्रेक लगा रहे हैं तो क्लच दबा रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है पाँव की पोजीशन की। जो आपका लेफ्ट वाला पाँव है वो क्लच के लिए रिजर्व रहेगा परमानेंटली, और जो राइट वाला है वो एक्सीलेटर और ब्रेक को लेगा यूज में। ठीक है, लेफ्ट वाला पाँव नहीं लाना है आपको राइट में, है ना। ओके, अब अपन स्टार्ट करते हैं इग्निशन स्विच से। ये जो चाबी है, अब इसको ऑफ कर लो पूरा कंप्लीटली अपने फेस की साइड। ये ऑफ हो गई। अब इंजन को स्टार्ट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हमें क्लच दबा लेना है, न्यूट्रल चेक कर लेना है ना। न्यूट्रल है गाड़ी, ठीक है। फिर उसके बाद में पाँव ब्रेक पेडल पे है ही, फिर उसके बाद में स्टार्ट करना होता है। तो अभी इसको रोटेट करो की को आगे की तरफ। तो ये मीटर्स में आप देख सकते हो लाइट आ गई। तो अब इसके बाद में अगर हम एक बार और टर्न करेंगे तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा। एक बार और घुमाओ आगे, बस ये इंजन स्टार्ट हो गया। इंजन स्टार्ट होते ही आप देखोगे मीटर में क्या क्या लाइटें, जो भी लाइटें आ रही थी वो सारी बंद हो गई। ये तो डोर ओपन है उसकी आ रही है, दूसरी वाली हैंड ब्रेक की है, वो आरपीएम नीडल है। जो आरपीएम मीटर इंजन स्टार्ट होते ही वो 1 पे आ गई, और वैसे इंजन ऑफ होते ही वो 0 पे रहती है। और ये अपने फ्यूल की है। बाकी टेम्परेचर की लाइट आती है, और ये अपना ऑडोमीटर है। ठीक है, तो अभी इंजन को, अभी स्टीयरिंग व्हील के रोटेशन में आपको बता देता हूँ। तो स्टीयरिंग कितना घुमाते हैं तो कितनी टर्न होती है। तो अभी आप व्हील की पोजीशन देख सकते हो, टायर सीधे हैं। तो अभी आप है ना राइट साइड पूरा टर्न करो स्टीयरिंग व्हील पूरा। हाँ, टोटली और टर्न करो, पूरा करो। ठीक है, तो गाड़ी के अंदर बैठ के हम स्टीयरिंग की टायर की पोजीशन का कैसे पता लगाएं तो मैं आपको बता देता हूँ। जो अभी मैम ने स्टीयरिंग घुमाई है तो अभी आप देख सकते हो जो टायर की पोजीशन है वो टायर अपने टर्न हो चुके हैं। आप देख सकते हो इधर से ये टर्न हो गया है। तो अब अंदर बैठ के हम कैसे पता लगाएंगे कि इसको सीधा करें? तो अब इसके है ना 1.5 चक्कर सीधे कर दो आप। हाँ, ये हाफ सर्कल और ये 1 सर्कल। तो अब ये हमारे जो टायर हैं वो सीधे हो चुके हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजन आपको दूर कर लेना है, सबसे मेन पॉइंट यही है ना। ठीक है, अब आप लेफ्ट पूरी घुमाओ उधर। ठीक है, अब इसके वापस से 1.5 चक्कर आप सीधे कर लो। ये तो आधा चक्कर और ये 1 चक्कर। तो ये हमारे जो टायर है, व्हील की पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, अभी ऑफ कर लो वापस से। अभी ये जो राइट वाला होता है ये इंडिकेटर स्विच होता है, जिसमें भी ये एरो होता है। आप देख सकते हो राइट लेफ्ट का, जैसे कि ये दिख रहा है एरो, राइट लेफ्ट वाला ये वाला एरो होता है ना, राइट लेफ्ट का। तो ये इंडिकेटर स्विच है। अगर हम इसको नीचे करेंगे, नीचे करो डाउन, तो ये राइट के लिए सिग्नल देगा। सेंटर में ऑफ होगा ऊपर, और लेफ्ट के लिए ऊपर, टोटली ऊपर कर देना है। ठीक है, ऑफ कर दो अभी। तो आपको हेडलाइट्स ऑन करनी आती है। हेडलाइट्स का ये वाला है, इस पर देखो ये स्पेशली दे रखा है। ये हेडलाइट का बटन है। तो इसको टर्न करना पड़ता है हमें लाइक दैट, ऐसे। ये इधर हो गया है ना। ये पार्किंग लाइट ऑन होगी और ये हेडलाइट ऑन होगी। ठीक है,
तो इसको वापस से उधर रोटेट करो आपकी तरफ, लेफ्ट, हाँ एक बार और। ये वाला जो डॉट है ये अभी इसके सामने, जीरो के सामने, मतलब ये ऑफ है। फिर इसका मतलब होता है पार्किंग लाइट, मतलब डिम डिम ऑन हो जाती है, फिर ये हेडलाइट होती है, ठीक है। और ये आपकी हाई बीम और ये लो बीम। लाइट का फॉक्स जो है वो नीचे करना है या हमें या ऊपर करना है, ठीक है, ये चीज़ है। और इससे हम फॉक्स को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 कि गाड़ी की जो फॉक्स आगे रोड पे जाके गिर रहा है वो कहाँ पे, कितना दूरी पे जाना है, नज़दीक देखना है या दूर देखना है, ठीक है, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अभी आपको और आगे से बताते हैं गेट लीवर वगैरह के बारे में, ठीक है। अभी जो लेफ्ट वाला होता है, राइट वाला इंडिकेटर स्विच हो गया, और ये लेफ्ट वाला जो है ये वाइपर स्विच है, जिसमें भी ये वाले सिंबल बने हुए रहते हैं, ये वाइपर का होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये फंवारे का सिंबल है ना। इसको कैसे यूज में लेते हैं, उसको प्रेस करो अपने उधर, हाँ, पानी जो आगे से वो वाटर का स्प्रे करेगा फ्रंट विंडशील्ड पे। इसको कभी भी ड्राई नहीं चलाया जाता है, फ्रंट विंडशील्ड पे स्क्रैच आ जाते हैं, एमरी डस्ट वगैरह रहती है। तो सबसे पहले चाबी ऑन करो आप, मीटर में लाइट आ गई। अब ये इसको प्रेस करोगे ना, प्रेस करो तो देखो स्प्रे कर रहा है ना, अब अपने आप बंद हो जाएगा, ये 2-3 बार चल के ये स्टॉप हो गया। अगर कभी भी हमें गाड़ी वगैरह स्टार्ट साफ करने का मौका नहीं मिले या साफ नहीं हो हमारी गाड़ी, तो एटलीस्ट हमें फ्रंट विंडशील्ड तो क्लीन कर ही लेनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अभी वाइपर को अगर रेगुलर ऑन करना है तो आपको पता ही है कि इसको ऊपर करो, तो ये इसकी स्पीड थोड़ी थोड़ी देर में चलता रहेगा। थोड़ा एक बार और करो तो ये और तेज जल्दी जल्दी चलेगा। ये अकॉर्डिंग टू रेन हमें स्पीड सेट कर लेनी है, एक बार और कर दो तो ये जल्दी जल्दी, अब ऑफ कर दो, नीचे ही नीचे कर दो पूरा, ठीक है। अब आते हैं गेयर लीवर पे। ये गेयर लीवर होता है 1 2 3 4 5 और एक रिवर्स, ये पीछे का बैक गियर है। ये बीच वाली लाइन जो है न्यूट्रल लेन है। क्लच दबाइए, न्यूट्रल चेक करो, न्यूट्रल ही है। फर्स्ट गियर लगाओ, अभी सेकंड गियर लगाओ, अब थर्ड गियर लगाओ, गुड, फोर्थ लगाओ और फिफ्थ लगाओ, अभी सही है। न्यूट्रल करके फिर रिवर्स भी लगाओ, ठीक है, परफेक्ट है ना। अभी न्यूट्रल कर लो। कैसे पता चलेगा न्यूट्रल है? मूवमेंट ज़्यादा करेगा गेयर लीवर, गेयर में इतना नहीं करेगा, ठीक है। अभी ये हैंड ब्रेक होता है जिसका दूसरा नाम होता है पार्किंग ब्रेक। इसको हटाते कैसे हैं? ऊपर खींच के बटन दबाते हुए नीचे, लगाते कैसे हैं? विदाउट बटन, ठीक है, ओके। तो स्टीयरिंग को कैसे होल्ड करना है? क्लॉक में 9 और 3 बज रहे हैं, वैसे वो पोजीशन सबसे बेस्ट है ना, जैसे आपने होल्ड कर रखी है। हॉर्न वगैरह अपन सेंटर से दे ही देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, गाड़ी चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रैफिक सेंस और प्री सेंस, बहुत ज़रूरी है। लोगों को गाड़ी चलानी आती है लेकिन उनको ट्रैफिक सेंस नहीं होता है, रोड सेंस नहीं होता है, तो वो टकरा जाते हैं। लेफ्ट टर्न हमेशा नज़दीक से लेना, राइट टर्न हमेशा लंबा लेना, आने वाले के लिए स्पेस छोड़ के। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान में रखना है। गाड़ी चलाने से पहले आपको अंडर द कार, फ्रंट द कार, ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है कि हमारी गाड़ी के नीचे आसपास कोई बच्चा वगैरह, डॉगी वगैरह, कोई आगे पत्थर वगैरह तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। टायर प्रेशर, कोई टायर फ्लैट तो नहीं है। इन चीज़ों को आपको चेक करके ही गाड़ी में बैठना है। फिर गाड़ी में बैठते ही सीट एडजस्ट करनी है, फिर साइड व्यू मिरर एडजस्ट करना है। जैसे ये साइड व्यू मिरर होते हैं ORVM, और एक ये होता है IRVM, इनसाइड व्यू मिरर। तो ये आउटसाइड व्यू मिरर और ये इनसाइड व्यू मिरर, ये तीनों को सेट करके फिर आपको चलाना। अब ये साइड व्यू मिरर्स यहाँ से भी सेट होते हैं, इससे तो अपन हाथ से नहीं होंगे ये, तो इस बटन से अपन सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी गाड़ी चलाने जब बात आती है गियर की, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट बोलता है कि गियर क्यों लगाते हैं। गाड़ी में, इंजन में इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपने स्वयं की ताकत से चल सके, इसलिए गाड़ी में गियर बॉक्स लगाया जाता है कि गियर लगाने से फर्स्ट गियर में ताकत ज़्यादा होती है, फिर जैसे जैसे गियर बढ़ते हैं तो उसमें स्पीड बढ़ती जाती है, टॉप स्पीड। और छोटे गियरों में टॉर्क ज़्यादा होता है, गियर बढ़ते हैं तो स्पीड बढ़ती है और एवरेज बढ़ता है। छोटे गियर में एवरेज कम देगी और भागेगी कम, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब गियर कैसे डिपेंड कर रहे हैं? देखो, गियर डिपेंड कर रहे हैं हमारी स्पीड पे। तो जैसे जैसे खड़ी गाड़ी में तो फर्स्ट गियर चलेगा हमेशा 0 to 20 के अराउंड, 10 के अराउंड। फिर जैसे ही 20 से अबाउ जाएगी तो अपने को सेकंड गियर लगा लेना है। फिर 30-40 से अबाउ जा रही है तो फोर्थ गियर लगा लेना है। द यूज ऑफ फिफ्थ गियर अबाउ 60-65 से ऊपर हमें फिफ्थ गियर यूज में लेना है, ठीक है। रिवर्स गियर गाड़ी को बैक करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले आप इंजन स्टार्ट करिए, ठीक है।
अभी क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगाइए, हैंड ब्रेक डाउन कर दो। चलो साइड व्यू मिरर में चेक करके धीरे धीरे क्लच छोड़ना है फर्स्ट गियर में, क्योंकि हमारा बॉडी वेट उठाना होता है गाड़ी को, इवन खुद का भी वजन उठाना होता है, इसलिए क्लच को स्लोली स्लोली रिलीज करना होता है। और थोड़ा सा साथ में एक्सीलेटर भी ले सकते हैं टॉर्क के लिए। फिर जब वो थोड़े डिस्टेंस कवर कर जाती है तो फिर हमें सेकंड गियर लगा लेना है। रेस छोड़ो, क्लच दबाओ, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर में हम क्लच को जल्दी से छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है हमें धीरे धीरे छोड़ना। अभी ब्रेकर्स है कंटिन्यूस आ रहे हैं, क्लच दबा लो, पाम ब्रेक पेडल पे ले लो, परफेक्ट है। 3 ब्रेकर एक साथ हैं तो अभी क्लच छोड़ो आप, फिर से अपन को क्लच दबा लेना है, क्योंकि हमें इनके इम्पैक्ट से बचना है, झटके से। वैसे तो ज़्यादा तेज नहीं है लेकिन कंटिन्यूसली 3 है। क्लच छोड़ो वापस, फिर चलो। और आगे से लेफ्ट टर्न लेंगे तो इंडिकेटर हमेशा 100 मीटर पहले ऑन करना है, ऊपर कर दो। और टर्न करने से पहले लेफ्ट साइड व्यू मिरर में देख लेंगे। और राइट से आने वाली गाड़ियों का भी ध्यान रखना है। क्लच दबा लो, पाम ब्रेक पे, हॉर्न दो, ब्लाइंड टर्न्स वगैरह होते हैं इसलिए मोड़ो, टर्न करो, और मोड़ो और मोड़ो और मोड़ो और मोड़ो, सही है, परफेक्ट। क्लच छोड़ने लग जाओ, एक्सीलेटर नहीं लेना है जब तक गाड़ी सीधी ना हो, बिल्कुल। अभी टर्न करते ही पीछे नोटिस कर लेना, उधर आपकी तरफ एक बाइक है, अब जो लेफ्ट से आ रही है उधर ही स्ट्रेट, हाँ बिल्कुल परफेक्ट। चलो तो दोस्तों हर गली मोड़ तिराहे चौराहे पे आपको पाम ब्रेक पेडल पे ले लेना है, क्योंकि नया स्टूडेंट क्या करता है, हॉर्न देना भी वो रिवर्स आ रही है गाड़ी। नया स्टूडेंट क्या करता है, एक्सीलेटर ही दबा देता है ब्रेक की जगह, उसकी ये टेंडेंसी हो जाती है, आदत पड़ जाती है, वो घबरा जाता है एकदम से। जो भी रॉन्ग साइड आ रहा है, जैसे तो अभी डीपर दे के दिखाओ, हाँ ऐसे लाइक दैट, अपने फेस की साइड, उसको हटने के लिए और रुकवाने के लिए 2 टाइम्स पे हम डीपर यूज में ले रहे हैं। तो दोस्तों सबको अंधा मान के चलना है, किसी से एक्सेप्टेशंस नहीं करनी है कि वो देख लेगा वो रोक लेगा, देखते हुए भी नहीं रुकेगी पब्लिक। और अभी जो आदत डालेंगे जिंदगी भर की वही पड़ जाएगी। हमेशा साइन बोर्ड्स वगैरह देखते हुए चलना है आपको रोड पे, और हर गली मोड़ तिराहे चौराहे पे पाम ब्रेक पे ले लो, कट है ना, हॉर्न भी दे दो एटलीस्ट। हॉर्न देने से क्या है, गाड़ी नहीं दिखेगी लेकिन जो गाड़ी का हॉर्न का साउंड है वो अपोजिट साइड पहुंच जाएगा। हॉर्न दो, चलो परफेक्ट है। लेन ड्राइविंग करनी है आपको, साइड व्यू मिरर में थोड़ी थोड़ी देर में आपको देखते हुए रहना है कि क्या सिचुएशन है साइड व्यू मिरर्स की। चलो स्ट्रेट ही चलेंगे। तो आपको खड़ी गाड़ी में 10 से 15-20 बार प्रैक्टिस कर लेनी है आपको गियर लगाने की, पाम ब्रेक पे। हॉर्न भी दो, आगे बम खड्डा भी है, बाइक भी आ रही है ना, स्लो कर लो, सही है। अब चलो वो स्टॉप कर गया तो अपन जा सकते हैं। चलिए क्लच रिलीज करके फिर मूव करो, निकल जाएगी आसानी से। हाँ राइट में रखते हुए वापस लेफ्ट आ जाओ। ज़्यादा डिवाइडर्स के नज़दीक भी नहीं जाना है, डिवाइडर में और हमारी गाड़ी में कुछ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलना है अपन को। तो अभी राइट टर्न लेंगे, आगे से इंडिकेटर डाउन करो नीचे, राइट लेते हैं लंबा आने वाले के लिए स्पेस छोड़ के। लेकिन ये सेपरेट रोड है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल रोड पे ये चीज़ें अप्लाई होती है। क्लच दबा लो, पाम ब्रेक पे, गियर डाउन कर लो, फर्स्ट गियर लगा लो। चलो तो पहले राइट देखेंगे फिर लेफ्ट देखेंगे। हमेशा ये नियम बना लो, दोनों तरफ देखना है, ऐसे नहीं कि एक तरफ देख के ही गाड़ी को क्रॉस कर लिया। बिल्कुल हाँ सही जा रही है, पाम ब्रेक पेडल पे ही रहेगा। क्लच भी दबा लो एक बार, ये गाड़ी निकल जाए। अब चलो और लेफ्ट करो स्टीयरिंग व्हील, सही है। मिरर में देख लेंगे पीछे ऑल क्लियर है, स्टीयरिंग सीधी कर लो, सही है। स्पीड इंक्रीज करके सेकंड गियर लगाओ, चलो परफेक्ट है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो गाड़ी चलाते वक्त आपको फिजिकली और मेंटली दोनों प्रेजेंट रहना है। एक्सीडेंट होने के कारण क्या होते हैं, आप फिजिकली तो प्रेजेंट रहते हैं लेकिन मेंटली एब्सेंट हो जाते हैं, तो इसलिए हमारे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारा शरीर तो, बॉडी तो होती है गाड़ी में, दिमाग होता है और किधर, तो आगे से रील कट जाती है तो दिखता नहीं है फिर आगे का। आंखें तो उधर ही है लेकिन वो कट ऑफ हो जाता है, वहाँ से ब्लैंक हो जाता है बंदा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।